हे क्लास, आज की वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स इन सी। अगर आप कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैनल पर आपको रेगुलर सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सिलेबस कवर किया जाएगा। पूरा सिलेबस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल 0 to C। हे क्लास, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंस इन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग, उनका यूजेस क्या होता है। इसके पहले कि ये वीडियो हम स्टार्ट करें, हम ये भी जान लेते हैं कि ये फिफ्थ सेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा और IMP टॉपिक से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स इन सी, इस पे 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। सो व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। सो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन चेंज एनी टाइम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तब अगर हम वैल्यू चेंज कर सके तो वो वेरिएबल से, यानी कि हम वेरिएबल्स के वैल्यू कभी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज कॉन्स्टेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। वेरिएबल का यूज हम डाटा स्टोर करने में करते हैं और कांस्टेंट का यूज हम डिक्लेयरिंग करने में करते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टेंट्स इन सी में। और इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड उसके रूल्स, कि कैसे हम कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। कॉन्स्टेंट्स इन सी, सो कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स वैल्यू इन प्रोग्राम। कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यू रहती है वो प्रोग्राम में फिक्स रहती है। मीन्स अगर हम एक बार उससे डिक्लेयर कर दे, अपने प्रोग्राम में राइट कर दे, तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, उसे हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। और जिसे हम चेंज कर सकते हैं उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स का टॉपिक हम आगे देखने वाले हैं पूरी डिटेल में। सो कॉन्स्टेंट्स वो हो गया है जिसे हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम में चेंज नहीं कर सकते, वो एक फिक्स वैल्यू रहती है, दैट इज कॉन्स्टेंट्स। सो इसका जो सिंटैक्स है, इसे डिक्लेयर कैसे करते हैं कॉन्स्टेंट्स को और वेरिएबल्स को, ये हम आगे प्रैक्टिकल्स में पढ़ेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल तो हम तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब हमें थ्योरी पूरी तरह से समझ आई हो। पूरी नहीं, लेकिन थोड़ी बार अगर हमें थ्योरी में कमांड्स रही तो हम प्रैक्टिकल अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सो पहले हम थ्योरी को टच करेंगे और फिर जब हम आधा सिलेबस थ्योरी में पहुंच जाएंगे तो हम प्रैक्टिकल भी स्टार्ट कर देंगे। सो कॉन्स्टेंट्स के जो टाइप्स है वो है इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर्स। तो इसके जो रूल्स है कुछ, उसको कंस्ट्रक्ट करने के, इंटीजर को, रियल को एंड कैरेक्टर्स को, वो हम देखते हैं। सो रूल्स फॉर कंस्ट्रक्ट इंटीजर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में इंटीजर जो है वो मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, वो एक 1 डिजिट रहेगा। जैसे एग्जांपल पे 1, 3, +4 या -4 दिख रहा है। मस्ट हैव एनी डेसिमल पॉइंट। ये कांस्टेंट का जो इंटीजर रहता है वो डेसिमल में नहीं होता है। मीन्स यहाँ पर जो हमने 1 लिखा 1.0, ये नहीं होगा। ये सिर्फ 1, 2, 3, +4, +6, +3, +2, -4, -2, -5 ऐसा होगा।
इट कुड आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, डिफॉल्ट साइन हैज पॉजिटिव। अगर जैसे हमने ये 1 लिखा तो इसका साइन हम एज्यूम करेंगे कि प्लस है, 3 का भी प्लस है, और अगर इसे साइन दिया तो ये समझ जाएंगे। सो एनी कॉमा रूल्स टू कंस्ट्रक्ट रियल कॉन्स्टेंट्स। सो रियल कॉन्स्टेंट्स के कुछ रूल्स है, दैट इज it must have at least 1 digit, it must have decimal point, either positive or negative, default sign is positive, any comma or blank is not allowed। रियल कांस्टेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं -2.0, 2.45 इसका प्लस साइन होगा, और ये -0.23, 0.006। आगे चलते हैं और देखते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग character constant। A character constants may be single, alphabet, digit, स्पेशल सिंबल। कैरेक्टर कांस्टेंट जो है वो एक अल्फाबेट रह सकता है या डिजिट रह सकता है। अल्फाबेट से ABCD A to Z, स्मॉल और कैपिटल दोनों भी चलता है। डिजिट 1 to 9 एंड स्पेशल सिंबल लाइक अंडरस्कोर, $, ए कैरेक्टर कांस्टेंट्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं। और मैक्सिमम लेंथ जो है कैरेक्टर कांस्टेंट की है वो 1 रहती है। मीन्स हम AM के एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं। सो ये हमारा कांस्टेंट्स का पूरा टॉपिक हो गया। इसमें हमने देखा कि हम कांस्टेंट्स को प्रोग्राम में लेते वक्त कैसे उसके रूल्स के हिसाब से हम ले सकते हैं। ये रूल्स आपको याद करने होंगे। अब अगर आपके प्रोग्राम में कुछ आपको उसको लेना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये आपको याद करना होगा। और साथ ही में जब आपको एग्जाम में पूछेगा तो ये रूल्स आपको आने चाहिए। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज वेरिएबल्स इन सी। तो व्हाट इज वेरिएबल्स इन सी, चलिए देखते हैं। सो क्लास variables are, it has the name of memory location, it used to store the data, its value can change and reuse many times in single program। variables means मेमोरी के लोकेशन को दिया हुआ एक नाम, दैट इज वेरिएबल्स। इसका यूज है वो स्टोर डाटा करने को होता है। इट वैल्यू कैन चेंज एंड रीयूज मेनी टाइम इन सिंगल प्रोग्राम। एक ही प्रोग्राम में हम इसको कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं एंड रीयूज भी कर सकते हैं। सो इधर हमारा वेरिएबल्स एग्जांपल ABC आर वेरिएबल्स, A1 A2 A3, आशीष नेम, हमें किसी का नेम भी दे सकते हैं। सो वेरिएबल्स मीन्स मेमोरी को दिया हुआ एक नाम, और वो डाटा स्टोर करने को हम यूज करते हैं, और उसे हम कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं हमारे सिंगल प्रोग्राम में। सो some top types of variables in C: local variables, global variables, static variables, automatic variables, external variables। ये जो local variables and global variables and static variables and automatic variables and external variables से ये पूरा एक चैप्टर है। इसके डिटेल में हम स्टडी करेंगे। इसके ऊपर मैं एक अगली मेरी वीडियो बनाऊंगा। सो आज हमने देखा वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स इन सी और उसके रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स इन आवर प्रोग्राम। कांस्टेंट जो होता है वो हम चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम में, लेकिन वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट्स को हम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं हमारे सिंगल प्रोग्राम में, और वेरिएबल्स को हम रीयूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।